लोक कथाओं के अनुसार बहुत वर्ष पूर्व शूरा नाम का व्यक्ति था जो रितेश रियासत के गांव शरा के रहने वाले थे। काफी वृद्ध अवस्था में भी उसकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ हिमरी गांव में बस गया। संतान न होने के दुख से दोनों ने माता हाटकोटी से एक संतान का वरदान मांगा, जिसके पश्चात उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जो बाद में डूम देवता से प्रख्यात हुए। देवता साहिब को माता हाटकोटी का वरपुत्र कहा जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण, जब बालक करीब 10 साल का हुआ तो उसके माता पिता चल बसे। इसके बाद बालक अकेले रहने लगा और दरकोटी के राणा के अधीन नौकर बनकर रहने लगा, जिसमें उन्हें गाय भेड़ बकरियां चराने का काम दिया गया। इस काम में बालक को कभी भी खेलने का कोई समय नहीं मिलता था और बाल्यकाल खेलने का समय होता है, परंतु वे चमत्कारी थे। उन्हें बाल्यकाल में अपनी शक्तियों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वे अपनी शक्तियों से सभी भेड़ बकरियों गायों को शांत बिठा करके स्वयं खेलते थे। कुछ समय से सभी भेड़ बकरियों गायों कुछ भी नहीं खा रही थीं, क्योंकि वे बालक की शक्तियों से स्तब्ध थीं। इस कारण से उनकी दूध देने की क्षमता में भी कमी आ गई। जब राणा की पत्नी ने इस बात की पड़ताल की तो उसे झांत हुआ कि बालक ऐसा करता है, वह सभी पशुओं को बिठाकर स्वयं खेलता है। उसने राणा से कहा कि इस बालक को नौकरी से निकाल दो, उसके कारण ही ये सब हो रहा है। राणा ने छोटा बालक समझकर रानी की बात टाल दी। एक दिन बालक ने रानी से खाना मांगा तो रानी ने उसे ताना मार कर कहा, खाना तो ऐसे मांग रहा है जैसे तूने नंदूद्वाल का सर काट कर ला लिया हो। उस समय के मशहूर खूंद टाहू थे और वहाँ के एक व्यक्ति नंदूद्वाल, जिसकी दुश्मनी दरकोटी के राणा साहब के साथ थी। बालक ने ये बात मन में ठान ली कि वह अब इस काम को कर कर ही वापस लौटेगा। वह बालक टाहू के लिए रवाना हो गया। टाहू पहुंचने पर वह पूछता है कि नंदूद्वालट का घर कहाँ है, तो सबने उससे नंदूद्वाल का घर दिखाया। उनके घर में उनकी पत्नी थी, तो बालक ने पूछा कि नंदूद्वाल जी कहाँ हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। उनकी पत्नी ने बिना कुछ जाने जवाब दिया कि वे लकड़ियाँ काटने जंगल गए हैं। बालक ने कहा कि मैं उनसे वही जंगल में भेंट करूंगा। जंगल में उन्हें जब नंदूद्वाल मिले तो बालक ने बड़ी चालाकी से कहा कि आप मुझे नहीं जानते, आपकी पत्नी मुझे जानती है, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो नंदूद्वाल जी ने भी बात को मान लिया और दोनों तंबाकू पीने के लिए बैठ गए। बालक ने कहा, आप पहले तंबाकू पीजिए, उसके बाद मैं पी लूँगा। जैसे ही नंदूद्वाल तंबाकू पीने के लिए झुका तो बालक ने बिना विलंब किए उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात वे उस सर को लेकर दरकोटी के राणा की सभा में उपस्थित हो गए, जिससे राणा और उसकी पत्नी अचंभित हो गए, क्योंकि टाहू खूंद बहुत शक्तिशाली था। एक तरफ उनके मन में खुशी थी और दूसरी ओर एक डर कि अब उन्हें अगली चुनौती के लिए भी तैयार रहना होगा। राणा की पत्नी ने प्रेम सद्भाव से बालक को पाड़ी घी का भोजन करवाया और बालक से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, टाहू से लोग तुम्हें ढूंढने आते ही होंगे। तो बालक हिमरी की ओर रवाना हुआ। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और एक शक्तिशाली पुरुष बन गया, जो एक माहिर धनुर्धर था। ऐसा माना जाता है जिस समय तुर्कों का राज हुआ करता था, उस समय देवता दिल्ली एक प्रतियोगिता में गए। देवता साहब को ठोड़ा धनुष बाण में रुचि थी। वे दिल्ली गए। उन्होंने वहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता में जीत प्राप्त की। उन्हें भेंट स्वरूप 2 बड़े सोने से भरे छरू दिए गए। महारानी ने उन्हें सोने की माला भेंट की और वे दिल्ली से वापस हिमरी के लिए रवाना हुए। इधर रजाना और कुमारसैन के बीच गृह क्लेश के कारण दोनों में युद्ध छिड़ा था और रजाना के राणा ने डूम देवता को अपने पक्ष से युद्ध करने के लिए कहा। वे मान गए और युद्ध के लिए चले गए। इससे कुमारसैन बार बार पराजित होता रहा, जिससे वहाँ के राणा ने किसी लाहमा से पूछा कि हमारे यूं बार बार युद्ध हार जाने का क्या कारण है। तो लामा ने बताया कि जब तक डूम देवता रजाना की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, उन्हें हराना मुश्किल है। तुम्हें सबसे पहले उन्हें हराना होगा। उन्होंने लामा से अभिमंत्रित एक निषेध वस्तुओं का बाण बनाया और वो बाण उन पर चलाने को कहा। जैसे ही उनको वो बाण लगा, उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वे देवत्व को प्राप्त हुए, अर्थात उन्हें कुछ समय के पश्चात देवता के रूप में पूजना प्रारंभ हुआ। देवता का मुख्य मंदिर गुठान में बनाया गया, जहां उन्होंने अपने जीते हुए सोने के चरु दबाए थे। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।